पार्टी में काम करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी के संगठन के बारे में, उसकी रचना के बारे में, नीतियों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पार्टी का नया कार्यकर्ता सीखे, समझे और सुने, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही है जो पार्टी में काम करेगी आगे तक। इसलिए पार्टी के सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक विषय हैं उन पर इन सब की चर्चा होती है। पार्टी का इतिहास विकास से लेकर पार्टी का जो दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अभी तक शासन के जरिए पार्टी ने क्या बदलाव किए, उन सब चीज़ों पर समग्रता से चर्चा होती है। जब एक साथ 3 दिन सब लोग एक जगह रहते हैं, परिवार की तरह होते हैं और उसके बाद आपस के सुख दुख भी साझा करते हैं और आगे के लिए ऊर्जा लेकर यहाँ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि लोहागढ़ की इस धरती पर राजस्थान के भारतीय जनता युवा मोर्चे का ये प्रशिक्षण शिविर निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने में पार्टी के लिए एक बड़ी शक्ति साबित होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी कर तो रहे हैं, पर ये सियासी पाखंड के अलावा मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, जाति और पंथ और मजहब के नाम पे किया, देश के टुकड़े हुए और कश्मीर जैसी समस्याओं की जनक भी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए बहुत बरसों बाद राहुल गांधी को सुध आई। बेशक बेहतर होता कि वो अपनी पार्टी को जोड़ लेते। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, इसका क्या मतलब, क्या मायने? इसका मायना ये है कि आप मेरे साथ होते तो समझ में आ जाती, क्योंकि उस दिन धूप बहुत तेज थी और मैं अपनी आस्था के लिए संकल्पित था कि मुझे 2018 के चुनाव में जीतने की मन्नत मांगी थी, उसके लिए मुझे जाना था। देखा जा रहा है सर? नहीं, जिसको देखना वैसे देखें, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। आरएसएस के गढ़वेश को लेकर ट्विटर पर काफी विवादित ट्वीट किया गया है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल। किसको लेके? आरएसएस के जो गढ़वेश है, जो पोशाक में वो उसमें जो जलता हुआ दिखाया गया है। देखिए, कांग्रेस की फितरत, कांग्रेस की मानसिकता इसी तरीके की रही है। न वो किसी संगठन का सम्मान करते हैं, न किसी विचार का करते हैं। उनकी फितरत रही है कि अपमान करने का। उन्होंने देश के जनमानस का भी अपमान किया है, देश के लोकतंत्र का अपमान किया है, देश के संविधान का अपमान किया, तो वो बाकी संगठनों को कहाँ बख्शेंगे? ये उनके संस्कार हैं। आखिरी सवाल, ओवैसी लगातार प्रदेश राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, वो अपनी सियासी जो जगह है, जमीन है, वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम भी कल आ रहे हैं सर यहाँ पे दौरे पे। नहीं, सीएम तो दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनको दौरे पड़ेंगे ही। अब उनके दौरे से कुछ हासिल होगा नहीं। जहाँ तक ओवैसी जी का सवाल है, देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनको अपना अपना काम करने की छूट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बेशक वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। प्रदेश में लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, लंपी के बारे में, क्योंकि पड़ोस में गुजरात है, गुजरात ने बहुत अच्छे से लंपी को हैंडल किया है। प्रदेश में यदि कोई महामारी होती है तो सबसे पहला फर्ज प्रदेश की सरकार का होता है। कोई संकट आता है तो उस संकट को दूर करने के लिए सरकार के पास संसाधन होते हैं, सरकार के पास मशीनरी होती है, सरकार की अपनी सोच होती है। लंपी के बारे में राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने धरातल पर कोई योजना नहीं बनाई। वर्चुअल मीटिंग करते रहे, चिट्ठी पत्री करते रहे, बयानबाजी करते रहे। ज़रूरी यह था कि जब ये आहट हुई थी उस समय गॉटपॉक्स को दरवाजे दरवाजे पर लगाना चाहिए था, प्रो लंपी वैक्सीन को और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ पहुंचाना चाहिए था, सैनिटाइजेशन को और ज़्यादा प्रभावी करना चाहिए था। बहुत सारी निजी गौशालाओं में लंपी को रोकने के उपाय किए, तो सरकार भी रोक सकती थी, लेकिन नीचे जो पशुधन सहायक हैं उनकी इतनी कमी है, लगभग हर पंचायत पे उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी। आज वो लोग रोजगार के लिए आंदोलनरत हैं। सरकार को तत्काल तरीके से उनको भले यूटीबी बेसिस पर रखना चाहिए था, पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करनी चाहिए थी। तो 2 उपाय हो सकते थे राजस्थान की सरकार के, उन्होंने किए नहीं, और यही कारण है कि लाखों की संख्या में गौवंश का नुकसान हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, राजस्थान का केवल भरतपुर नहीं, राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार की सरपरस्ती में 4.25 साल में 7,97,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जहां 7 हत्याएं रोज होती हैं, 17 बलात्कार होते हैं, तो उस सरकार के कार्यकाल की कानून व्यवस्था की वानगी अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि गृह मंत्री के नाते अशोक गहलोत पूरे तरीके से विफल है। सर, भाजपा आज परिजनों ने आरोप लगाया कि जो आरोपी हैं जो जेल में, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। देखिए, बगल में उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। उनसे सीख लेनी चाहिए।
अपराधी को सहूलियत की बजाय इतना कठोर दंड देना चाहिए कि अपराध करने से पहले 4 बार बीजेपी सोचे। कार्यकर्ता की हत्या हुई, अभी तक बीजेपी का कोई भी नेता उनके परिवार को ढांढस बंधाने नहीं पहुंचा, ना कोई कमेटी बनाई थी वो भी नहीं आई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सांसद महोदय तत्काल उस घटना के बाद बात हुई थी, लगातार निरंतर संपर्क में है और सहयोग कर रहे हैं।